इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एमपी से हैं रवि जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, हेलो मैम। हाँ जी रवि जी, आपका सवाल क्या है? मैम मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैम मेरे मम्मी को कीमोथेरेपी लगी है। तो मैम अभी फिलहाल में वो नॉर्मल है, उनकी तबीयत नॉर्मल है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो इसके बाद सर्जरी करवाना पड़ेगा क्या? हाँ देखिए, अभी तो उनकी कैफियत हमें मालूम नहीं है और जो थेरेपी वो ले रहे हैं वो काफ़ी असरदार और तेज़ है, और अगर वो स्वस्थ हैं तो ये थेरेपी स्वस्थ आदमी को भी बहुत कमज़ोर कर देती है। अपने डॉक्टरों के अनुसार आप उनका इलाज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हम अगर आपको कोई नुस्खा बताते हैं तो उनके साथ में ले सकते हैं आप। एक आता है कलौंजी का सिरका, वो 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रात को उनको ज़रूर दिया करें, और तमाम इलाज और तमाम फॉलो करें अपने डॉक्टर्स को, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। कमलेश शर्मा है राजस्थान से, स्वागत है आपका। हाँ हकीम साहब नमस्कार जी। आदाब, जय हिंद। हाँ हकीम साहब, मेरी माँ है, उनके चर्म रोग है। चर्म रोग में ये सफेद दाग हो जाते हैं। तो वो दवाई लेनी है कई साल से, 10-8 साल से। तो उनकी क्या है कि दवाइयों से कम हो जाते हैं, दोबारा से हो जाते हैं। उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र है 60 साल। अच्छा, क्या उनके दाने दाने से निकलते हैं उसके बाद होता है? दाने कम से निकलते हैं, सफेद दाग होते हैं छोटे छोटे से, और फिर वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, अलसी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, और एक आती है सबसे ज़रूरी दवाई है ये, रॉ मटेरियल ले लें, दाने दाने से होते हैं, इसे कहते हैं बापची 50 ग्राम, और गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लेना, बाकी सब चीज़ें तो असली मिलती हैं। गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बना लें, और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाने के बाद मम्मी को दिया करें, तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। भोपाल से हैं दुर्गा जी, स्वागत है आपका। हेलो नमस्ते जी नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, आदाब, वेलकम। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे 4 सवाल है, आप थोड़ा सा मुझे सलाह लेना चाहती हूँ मैं आपसे। एक तो मेरा बेटा बाहर रहता है, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न। तो उसके लिए मैंने कंपनी में बात करी थी, उसके लिए मुझे मोरिंगा भेजना था। तो कंपनी में उन्होंने बोला कि पहले पैसा जमा कर दो, 10,000 पैसे कम की दवा नहीं जाएगी। तो कर सकते हैं ऐसा? देखिए, हमारे कंपनी के लोग हैं तो आप भरोसा कर सकते हैं। दूसरा सवाल मेरी बेटी है, उसको शुगर है, तो आपके यहाँ से आया था जैतून का, तो वो उन्होंने बताया खाली पेट लेना है, तो ले सकती है वो खाली पेट? शुगर है उसको। हाँ, वैसे किसी को खाली पेट में फ़ायदा नहीं हो, यानी फ़ायदा तो होता है लेकिन उसको परेशानी होती है, किसी को वॉमिटिंग आने लगे या परेशानी हो कुछ भी, तो खाना खाने के बाद लेना बेहतर है। तीसरा सवाल करिए। परेशानी नहीं हो रही, उसको फायदा हो रहा तो अच्छा, तो ले सकते हैं, और इसको सालन में मिलाकर भी ले सकते हैं, सब्जी सालन में भी डाल के ले सकते हैं, जैसे आसानी हो आप उन्हें देती रहिए। और बहुत मुबारक के जैतून के सिरके से बिटिया को फायदा हो रहा है। तीसरा सवाल करिए। तो तीसरा मेरा, मैं आपसे मेरी 6 महीने पहले बात हुई थी, गौन मोरिंगा बताया था आपने, सफेद स्किन में वो निकल रहे थे, गौन मोरिंगा और अलसी। तो मैं 6 महीने से ले रही हूँ, तो मुझे फायदा है। अच्छा, और कब तक ले सकते हैं? 1-2 साल ले सकते हैं, जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो? हाँ, बिल्कुल ठीक होने तक आप ले सकते हैं, और बहुत मुबारक कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया। भाई मैं बड़ा खुश हो गया,
आपके दोनों बातों से कि आपके 2 मरीजों को फायदा हो रहा है। चौथा सवाल वो ये पूछ रही थी मैं कि मैंने जैतून का सिरका ही बुलाया था आपके यहाँ से पेट के लिए। तो मैंने एक दिन 1 चम्मच ही लिया था दोपहर में खाने के बाद। तो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन मेरे हल्का पेट में दर्द हुआ, 2 दिन तक फिर ठीक हो गए। तो लूं कि नहीं लूं सिरका? हाँ, मैं इसीलिए कह रहा था किसी किसी को खाली पेट लेने में परेशानी हो जाती है, तो अपने सालन में मिला लिया करिए। 1 ही चम्मच लेना और सालन में मिला लिया करिए अपने 1 ही चम्मच। दिन में 2 बार भी डाल सकते हैं। और बहुत मुबारक आपको फ़ायदे का। और कोई सवाल हो तो कर लीजिए, बड़ी मुश्किल से फ़ोन मिलता है। हाँ, वो मेरे बेटे का ही पूछ रही थी क्या करूं, पैसा मैं कंपनी में भेज दूं, क्या बताएं आपको? हाँ देखिए, या तो ये करें कि आप मंगा के उनको भेज दें वहाँ पर। दरअसल वहाँ पर भेजने का डाक खर्च बहुत आता है, इतने की दवा नहीं होती। नहीं, वो तो हम डाक खर्च की फिक्र नहीं है, दे देंगे। पर हमारे यहाँ से क्या, वो वहाँ की सरकार थोड़ी अलग है। वो नियम कानून बताते हैं कौन सी कंपनी का है, कहाँ से आया, तो वो हम नहीं भेज सकते। इसीलिए मैं डायरेक्ट सोच रही थी भेजने का। नहीं, क्योंकि आप दवा वो हम दे सकते हैं। आप दवा मंगाती रहती है, इसलिए आप सब चेक कर लेना, नंबर वगैरह, और इत्मीनान करके आप डाल सकते हैं। क्योंकि आपका हमारा संपर्क हो चुका है, इसलिए दरअसल उन लोगों से बड़ा डर लगता है जो फ्रॉड करते हैं। तो एकदम मैं किसी से कह नहीं पाता, लेकिन आपका संपर्क है लगातार, तो आप उनकी बात मान सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी नीलम, हरियाणा से। जी नीलम जी। जी मेरे बेटे के गले में वो रहता है, खराशी रहती है, और मतलब जैसे खाना खाता है तो उसका वे अंदर ही टूक से वे हो जाते हैं और गले में बदबू हो जाते हैं। आपके बेटे की उम्र कितनी है? जी 21 वर्ष। अच्छा देखिए, परेशान ना हो। आप ये तो जानते हैं ना, मेथी का दाना होता है, हमारी गृहिणियों के किचन में मेथी दाना अक्सर पाया जाता है। इसको खूब बारीक पाउडर बना लें और आधा चम्मच मेथी दाना बहुत गर्म पानी में मिला दें, और 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा, जो खाने का सोडा 1 चुटकी में जितना है, इस में मिला दें। और पानी जब ऐसा हो कि पीने लायक हो जाए, क्योंकि ये तो बहुत गर्म पानी मैंने डलवाया था, तो इसको चुस्कियाँ लेकर चाय की तरह ऐसे पिए। खूब गरम गरम, जितना भी गरम पी सकते हैं। ये एक खुराक 1 बार रोज़ाना बच्चे को पिला दिया करें, आपके बच्चे का फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं सूर्यवंशम बैतूल से। स्वागत है आपका। जी मैं बैतूल से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, सवाल कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सवाल करिए। जी, हाँ बोलिए। नहीं, आपको बोलना है, हमें बोलना है। हाँ जी, बताइए। तबीयत में क्या परेशानी है आपको? जी क्या थोड़ा सा घबराहट होता है, घबराहट। आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। ठीक है। घबराहट होती है पेट के अंदर। घबराहट पेट में नहीं, दिल में होती है। सूर्यवंश जी, आपने कुछ टेस्ट कराया है? जी पेट के अंदर घबराहट होती है, पेट के अंदर घबराहट सी होती है जी। अच्छा ठीक है, आपके पेट में 50 साल। 50। ठीक है, ठीक है। देखिए 50 साल में हम सब एक ऐसे रोग में ग्रस्त हो जाते हैं जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। चाहे वो कोई वैद्य हो, हकीम हो, डॉक्टर हो, पादरी हो, पुजारी हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, हम सब का खून गाढ़ा होने लगता है कुदरती तौर पर। अब इसमें हमें घबराहट होती है, और आपके पेट में और दूसरों के दिल में। तो इस घबराहट को दूर करने के लिए और पेट को ठीक करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, या दिल पर कोई परेशानी हो उसको कम करने के लिए कुदरत ने एक चीज़ बनाई है जिसको
सिरका कहते हैं, जैतून का सिरका 3 चम्मच रोज़ाना पानी में मिलाकर रात को सोते समय खाना खाने के बाद पी लिया करिए। आपकी घबराहट का ठीक होना मुमकिन है। चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से। हरियाणा से हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी किशन जी, सवाल कर लीजिए। हाँ जी, हकीम साहब से बात कर लीजिए। जी जी किशन जी बताइए क्या सवाल है। पैरों में पैर भारी रहते हैं जी, चलने में दिक्कत होती है जी। पैर भारी रहते हैं आपके या हाँ आपकी जी। पत्नी के? हाँ मेरे जी। अच्छा, देखिए अभी बात चल रही थी कि गोंद स्याह लेना है, लेकिन नकली नहीं लेना, असली लेना है। ये चमकदार नहीं होता है, बड़ा भद्दी सूरत का काला गोंद होता है। चमकने वाला हो तो मत लीजिए। देखिए खाली 100 ग्राम खरीद लें असली गोंद स्याह, और आधा ग्राम दिन में 2 बार खाने के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से खाएं। अगर 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम खाना है रोज़ाना, आधा ग्राम सुबह और शाम। 100 ग्राम भी किसी को असली मिल जाए गोंद स्याह तो उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। बुलंदशहर से हैं निखिलेश कुमार जी, स्वागत है आपका। जी सर बताइए, अपना सवाल कर लीजिए। जी आदाब साहब बताइए। जय हिंद। डॉक्टर साहब मेरे ना ये प्रॉब्लम है, मेरे हाथ ना थोड़े वीकनेस आ गई है इनमें, और धीरे धीरे मेरे पैरों में भी वीकनेस आ गई है, मुझे चला भी नहीं जाता है। आपकी उम्र कितनी है? जी उम्र बता दीजिए। मेरी 32 साल उम्र है। 32 साल। ये बहुत कम उम्र में आपकी कमज़ोर होते जा रहे हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिए। 5 बार गर्म पानी पिया करिए दिन में, 5 बार खूब गर्म पानी। और अलसी खरीद लें, 200-300 ग्राम अलसी खरीदें, और इसको हल्का सा भूनकर इसका पाउडर बना के रखें। और गोंद स्याह नाम का एक गोंद आता है, जिसे काला गोंद भी कहते हैं, असली लें, नकली बहुत आता है। ये आधा ग्राम रोज़ाना लें, और 1 चम्मच अलसी का पाउडर में मिला के दिन में 2 बार खाने के बाद दूध से लिया करें। आप याद रखें कि अगर 100 ग्राम भी असली गोंद स्याह मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। भोपाल से हैं शालिनी, स्वागत है आपका। जी मैम, मैं भोपाल से। हाँ जी बताइए, जल्दी से प्रश्न कर लीजिए। कि मैम बताओ, मेरे मतलब मुझे डिलीवरी हुई है तब, मतलब बच्चा पेट में, तो उस टाइम मेरे बाल बहुत हेयर फॉल हो रहा था। फिर उसके बाद है ना, मतलब अब बेबी हो गए, ट्विंस हुए, उसके बाद भी और ज्यादा होने लगा। उसके लिए क्या करूं? बाल झड़ते हैं बहुत? हाँ। उम्र कितनी है आपकी? 22। अच्छा बच्चा, देखो ऐसे में जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उसमें अक्सर 40% लोगों को डायबिटीज़ या थायराइड हो जाता है। उसमें अगर टेस्ट कराया जाए तो उसके साथ में दवा लेनी चाहिए। अभी भी थायराइड का टेस्ट करा लें, और थायराइड हो तो थायराइड का इलाज करें। और अगर थायराइड नहीं है तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना एक पानी में या नारियल पानी में या दूध में मिला के रोज़ाना 1 बार पिया करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। दिल्ली से स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार, हुकुमचंद बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। हकीम जी से बात हो पाएगी? जी हुकुम जी बताइए, क्या हुक्म है हमारे लिए? सर जी, मैंने गोंद स्याह मंगवाया था आपके यहाँ से। तो वो जो है अभी 1 हफ्ता हुआ है मिसिज को लेते हुए। ठीक है जी, तो वैसे 1-2% आराम है। ठीक है जी। तो मैं, और मेरी गर्दन थोड़ा हिलती रहती है और कभी कभी हाथ भी कांपते हैं। जी ठीक है। आपका सवाल क्या है? यही सवाल है? हाँ, मेरी गर्दन थोड़ा, और कभी कभी हाथ कांपने लगते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 70 साल हो गई जी। अच्छा भाई देखिए, आपकी मिसिस को तो फ़ायदा शुरू हो गया। मैं कहता हूँ कि गोंद स्याह से 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होता है। अगर 2-4% भी फ़ायदा शुरू हो गया तो बड़े खुश हो जाइए।
ये 100 ग्राम जो आपने लिया है, ये ख़त्म होते होते आपका पत्नी का रोग ख़त्म करने की ताकत ये रखता है। यही गोंद आप लीजिए। और आपको कैसे लेना है उसका तरीका ये है कि अलसी को भून लें हल्का सा और उसका पाउडर बना के रख लें, और आधा ग्राम गोंद सिया लें और इसमें 1 चम्मच अलसी के पाउडर में छोटा चाय का चम्मच मिला के, एक छोटा चाय का चम्मच अलसी भर के और आधा ग्राम गोंद सिया लें, और खाने के बाद दिन में 1 टाइम या 2 टाइम खा लिया करें। और एक एक्सरसाइज में बता रहा हूँ वो करें तो आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। एक्सरसाइज ये है, ऐसे बैठ के ये एक्सरसाइज किया करें दिन में 3 मिनट। एक साथ नहीं कर सकते तो 1-1 मिनट करके 3 मिनट ये एक्सरसाइज करें और 3 मिनट ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है।